प्यारे विद्यार्थियों, वापस से आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि एनर्जी एनर्जी किन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर है, जिसका नाम है आपके पास एटॉमिक साइज। ठीक है, आप देखिए, आप सभी के पास एटॉमिक साइज का मतलब होता है परमाणु की साइज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। आप सभी को पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे तो एटॉमिक साइज लगातार कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। जितनी ज्यादा एटॉमिक साइज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर आपके पास जो चार्ज है बाहर का, यानी साइज आपके पास ज्यादा है, किसी भी एटम की साइज ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, अ, कम होगा। मतलब कहने का मतलब आपके पास क्या क्या करना पड़ेगा, साइज ज्यादा होगी तो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ही आसान होगा। इसका मतलब, क्योंकि उसके ऊपर जेड इफेक्ट क्या होता है, कम काम करता है। जो जेड इफेक्ट होता है क्या होता है वहां पर, कम होता है। ठीक है, तो इस कारण तो आप क्या कह सकते हैं, आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल रूप से हम बात करें तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो साइज का मान क्या होगा, कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करेंगे, दूसरा फैक्टर है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, चार्ज का मान जितना ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मान क्या होता है, जितना ज्यादा है, एनर्जी एनर्जी क्या होती है उतनी ज्यादा होगी। हमें ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज को दूसरे टर्म्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, या हम इसको इस टर्म्स के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं कि जेड जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जेड का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा भी हो सकता है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतनी ही ज्यादा होंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितनी ज्यादा होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा फैक्टर की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो आपके पास क्या होता है, कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको सबको पता है। एक होता है हाफ फील्ड और एक होता है फुल फील्ड। आपने सुना होगा नाम, हाफ फील्ड, हाफ और फुल फील्ड, फील्ड। ठीक है, देखो देखो हाफ फील्ड की मैं हाफ फील्ड लिख ही देता हूँ, चलो एफ आई डब्ल्यू फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड की बात करेंगे तो जैसे आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, P3 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास हो जाएंगे, T5 हो जाएगा, F7 हो जाएगा। ये हाफ फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन पर, जबकि फुल फील्ड वाले क्या है, सिर्फ P6 हो गया, D10 हो गया। ठीक है, और F14 वाले हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड में हो या फुल फील्ड में हो, तो उसके कारण भी एनर्जी एनर्जी क्या होती है, स्टेबल मानी जाती है। यानी ज्यादा मानी जाती है, ज्यादा देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों के अंदर, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, दोनों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा, स्टेबल माना जाता है। इस कारण क्या होती है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी एनर्जी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को। नेक्स्ट, आप आती नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पेनेट्रेशन इफेक्ट। यानी कहने का मतलब वेदन क्षमता से संबंधित है, या सब सेल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियस की क्लोजनेस कितना है। जैसे आपको पता है कि एस, पी, टी और एफ, ये आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज आपके पास सबसेल है। तो एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। पी की आकृति कैसी हो, डबलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, डबल डबलाकार।
और इसकी आकृति कैसी होती है, जटिल या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यूं ऐसे आपने देखा होगा, इसको इस प्रकार से, ये कॉम्प्लेक्स है, ये अपने काम की ज्यादा नहीं है, ठीक। देखिए, तो ये न्यूक्लियस की जितना क्लोज होगा, वो ही आपके पास क्या होता है, पेनेट्रिंग पावर उतनी ज्यादा दर्शाएगा, अर्थात जेड इफेक्ट उसका ही ज्यादा होगा। तो अनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे 2s ले लिया और 2p, ठीक है। अब आपको बोला गया, इन दोनों एग्जाम्पलों में बोला गया कि यहाँ पर पेनेट्रिंग पावर किसकी ज्यादा है, या सबसे क्लोजनेस न्यूक्लियस के कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एस है या पी। तो आपके अनुसार आंसर में होना चाहिए कि 2s है वो सबसे ज्यादा क्लोज है, जबकि 2p थोड़ा दूर है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आयनाइजेशन एनर्जी का मान, इस 2s के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, तब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जबकि इसके लिए थोड़ी कम देनी पड़ेगी डीपी के लिए इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये आपके पास जो पेनेट्रिंग पावर का ऑर्डर है, या पेनेट्रिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले एस, फिर पी, फिर डी, और फिर एफ। मतलब सबसे ज्यादा एस क्या होता है, पेनेट्रिंग इफेक्ट दर्शाता है, ये न्यूक्लियस की ज्यादा क्लोज होता है ये। और एफ क्या होता है, न्यूक्लियस की काफी ज्यादा दूर होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस वाले की सबसे ज्यादा होगी, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी एफ वाला सबसेल होगा उसके लिए कम होगी, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। थैंक यू।